जीवन को बदलने वाले श्री कृष्ण के अनमोल विचार अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार न्याय की तराजू पर नहीं, बल्कि अनुभवों की नींव पर टिका है। आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है, वह आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से बड़ा बनाने के लिए है। याद रखिए, गहरी चोट ही सोई हुई शक्ति को जगाती है। यदि आप आज दर्द से गुजर रहे हैं, तो कल आप दूसरों के लिए मरहम बनेंगे। हर मुश्किल को शिकायत के बजाय एक ईश्वरीय अवसर मानिए। अगर आपको हर जगह से ना सुनने को मिल रहा है, तो हार मत मानिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड आपके लिए किसी बड़े और बेहतर द्वार की तैयारी कर रहा है। रिजेक्शन, अस्वीकार का दर्द तभी तक है जब तक आप उसे खुद पर लेते हैं। जिस दिन आप इसे एक प्रक्रिया, प्रोसेस समझ लेंगे, वही दर्द आपकी सफलता की नई दिशा बन जाएगा। दुनिया आपकी शराफत और कोमलता का मजाक उड़ा सकती है, लेकिन याद रहे, जो कोमल होता है वही शाश्वत होता है। कठोर पत्थर समय के साथ रेत बन जाते हैं, लेकिन जल अपनी कोमलता से बड़े बड़े पहाड़ों को भी चीर देता है। अपनी अच्छाई का फल तुरंत न मिले तो घबराएं नहीं। नेक कर्मों की फसल आपकी आने वाली पीढ़ियां काटती हैं। प्रेम का सच्चा अर्थ किसी को कैद करना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। अधिकार की भावना प्रेम को खत्म कर देती है। अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है, तो वह किसी वादे से नहीं, बल्कि आपके प्रति अपने भावों से जुड़ेगा। प्रेम को स्वतंत्र छोड़ दें। जो वास्तव में आपका है, वह लौटकर जरूर आएगा। जीवन कोई रेस नहीं है जहां आपको दूसरों से आगे निकलना है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है और अपना समय है। तुलना करना बंद करें और अपनी गति पर भरोसा रखें। जब मन क्रोध से भरा हो, तो मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जो खुद को उस पल में रोक ले, वही असली योद्धा है। अपनी प्रतिक्रिया पर संयम रखना ही आत्मविजय का पहला कदम है। आपका कोई भी अच्छा काम बेकार नहीं जाता। हर कर्म ब्रह्मांड में एक गूंज की तरह है, जो लौटकर आता ही है। जब सब कुछ आपके खिलाफ लगे, तो याद रखना, हवाई जहाज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ान भरता है। बाधाएं इस बात का प्रमाण हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। सफलता यह नहीं कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं, बल्कि सफलता वह है जब आप अकेले में खुद की नजरों से नजरें मिला सकें। बाहरी दुनिया तब तक ठीक नहीं लगेगी जब तक आपका अंतर्मन शांत ना हो। गंदे पानी में कभी साफ परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता। पहले अपने भीतर के शोर को शांत करें। बाहर की तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। जो चीज आपको भीतर से छोटा महसूस कराए, उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस है। त्याग हमेशा नुकसान नहीं होता, यह अक्सर एक नई शुरुआत होती है। जिसने मोह छोड़ना सीख लिया, उसने स्वतंत्रता का स्वाद छक लिया। जिंदगी हादसों से नहीं, उन हादसों से मिलने वाली सीख से बदलती है। किसी को हराना आसान है, पर किसी का दिल जीतना सबसे कठिन और महत्वपूर्ण है। आपकी वाणी ही आपका असली आभूषण है। इसे हमेशा सुंदर बनाए रखें। याद रखिए, आप दूसरों की धारणा नहीं बदल सकते, इसीलिए अपनी शांति के लिए जिएं। एक बार एक युवक अपनी विफलताओं से हारकर एक संत के पास गया। उसने शिकायत की, मैंने हमेशा धर्म का मार्ग चुना, फिर भी मेरे हिस्से में केवल संघर्ष और तिरस्कार आया। क्या ईश्वर को मेरी मेहनत नहीं दिखती? संत मुस्कुराए और उसे एक बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने दो पौधे दिखाए, एक गुलाब का और दूसरा बांस का। संत ने कहा, जब मैंने इनके बीज बोए, तो मैंने दोनों की बराबर देखभाल की। एक साल में गुलाब खिल उठा और अपनी खुशबू बिखेरने लगा, लेकिन बांस का बीज मिट्टी से बाहर भी नहीं निकला। दूसरे, तीसरे और चौथे साल भी गुलाब फलता फूलता रहा, लेकिन बांस की जगह केवल खाली जमीन थी। फिर भी मैंने धैर्य नहीं खोया। पांचवें साल में मिट्टी को चीरकर एक छोटा सा अंकुर बाहर निकला और मात्र 6 महीनों में वह 80 फीट ऊंचा हो गया। संत ने युवक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब बांस 5 साल तक जमीन के ऊपर नहीं दिख रहा था, तब वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। उसकी नींव इतनी गहरी हो रही थी कि वह 80 फीट के ऊंचे तने का बोझ उठा सके। तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। जब तुम खिलोगे, तो तुम्हारी सफलता का कद दूसरों की कल्पना से परे होगा। श्री कृष्ण के दर्शन। कुछ और जीवन सूत्र। हम अक्सर उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमें नहीं मिली, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर हमें वही देता है
जिसके हम पात्र होते हैं, वह नहीं जो हम चाहते हैं। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ है कि अभी आपकी पात्रता बन रही है। पात्र बड़ा होगा तभी तो उसमें अधिक कृपा समाएगी। बांसुरी श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है क्योंकि वह भीतर से शून्य, खाली है। जब तक हमारे भीतर अहंकार और मैं भरा रहेगा तब तक परमात्मा का संगीत हमारे माध्यम से नहीं बच सकता। अपने अहंकार को खाली कर दीजिए, फिर देखिए कैसे नियति आपके जीवन को एक मधुर गीत बना देती है। समय का चक्र और आपका धैर्य, रात कितनी भी गहरी हो, वह सूर्य को उगने से नहीं रोक सकती। दुख की घड़ी में मौन रहें और सुख की घड़ी में विनम्र। याद रखें, अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ज्ञान तब मिला जब वह पूरी तरह टूट चुका था। आपकी हताशा ही अक्सर आपके बोध का द्वार होती है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपके विचार ही आपके पांडव हैं और आपकी वासनाएं ही कौरव। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल अपना युद्ध लड़ो, परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ डाल दो। क्योंकि युद्ध जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन युद्ध किस भाव से लड़ा गया यह सर्वोपरि है।